जय गुरु जी संगत जी। करण अंकल का आपको बहुत बहुत नमस्कार। वाहिगुरु सतनाम अल्लाहू, वाहिगुरु की कृपा, राम राम, जय श्री कृष्णा। और संगत जी, मैं हूँ करण अंकल, आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग लेके आता हूँ गुरु जी के। और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर आपको होती रहे, क्योंकि आज का जो सत्संग है ना, बहुत प्यारा है। और देखिए, और दिवाली के अवसर पर आप क्या क्या कर रहे हैं। गुरु की कृपा आपको परमात्मा ने अवसर दिया है दिवाली का शुभ दिन पर। अमृत वेला संभालिए, स्टार्ट कर दीजिए, फिर छोड़ना नहीं आपको अमृत वेला। और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरुजी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आपको अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है और आप सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, अमृत वेले के बारे में जानते हैं। और आपका वेलकम प्यारे से चैनल गुरु जी के, और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, आपको मन को निचोड़ने वाला है, क्योंकि इस सत्संग में सुनकर है ना, आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं पल में दूर हो जाएंगी। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे, एक कथा सुनाएंगे, जिस कथा से आपको कुछ शिक्षा मिलेगी हमें दिवाली कैसे मनानी चाहिए, और दिवाली को मनाने का दिवाली क्यों मनाते हैं। और दिवाली को एक चीज़ ऐसी है जो आपको पता ही नहीं है, उस चीज़ को कर लेंगे तो आपके कष्टों का निवारण पल में ही हो जाएगा। ये समझिए एक तरह का जैसे टोटका होता है ना, हम करते हैं, ये धार्मिक टोटका है। इससे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका कल्याण पल में ही हो जाएगा। ऐसा एक आपको मंत्र बताऊंगा जो आपके जीवन को सफल कर देगा। लास्ट में पहले सुनिए सत्संग आंटी का सत्संग सुनेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सही में सफल होगा। बाद में बात करेंगे कथा से, और कथा के बाद आपको गुरु की कृपा होगी। ठीक है, चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अयोध्या फैज़ाबाद से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग छठा गुरु जी के आदेश से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, 3 मार्च 2024 को हमारे अयोध्या फैज़ाबाद में गुरु जी महाराज का एक सत्संग था, जिसमें मैं गई थी। तो साथ संगत जी, क्या होता है, उस सत्संग में जब मैं गई और वहाँ पर थोड़ी देर मैंने बैठ के ध्यान लगाया गुरु जी महाराज की गद्दी के सामने, तो मैं क्या देखती हूँ साथ संगत जी, बस मैंने अपनी आँखों को ही बंद करके रखा हुआ था। तो मुझे क्या विज़न्स आता है कि मेरे गुरु जी महाराज की जहाँ पे गद्दी लगी हुई है, वहाँ पर एक छोटा सा सरदार बच्चा आता है, और वहाँ पर एक स्टूल पर दिया रखा हुआ है, और वो बच्चा उस दिया के पास खड़ा होता है, और उस दिया में से बहुत ही ब्राइट लाइट फ्लैश हो रही है। तो साथ संगत जी, एक सेकंड के लिए जब मैंने अपनी आँख खोली ना, तो मैं एकदम से डर गई कि ये क्या देखा मैंने, जबकि मैंने अपनी आँखों को बंद किया हुआ था। पर उस समय मैं अपने कॉन्शियस में ही नहीं थी। जितनी भी देर वो विज़न्स आया मेरे दिमाग में, मेरे ख़यालों में, तो मैंने देखा साथ संगत जी कि वहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि गुरुजी महाराज के पास जो भी दिया लगा भी हुआ था वो बहुत दूर लगा हुआ था। जिस जगह मैं बैठी थी और जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ी, उस जगह पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और मैं उस छोटे से बच्चा जो मतलब सरदार था, जिसने वो छोटे वाले बच्चे जो होते हैं, मतलब 5 से 6 साल की उम्र, अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही उम्र थी उस बच्चे की, जितना मुझे विज़न्स आया उस समय। तो वो छोटी सी अपने जुंडी बनाकर रखते ना, उस तरह से वो बच्चा मुझे दिखा। तो जब मैंने अपनी आँख खोली तो उस समय वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और संगत जी, मैंने उस सत्संग में भी आगे पीछे घूमकर देखा कि शायद कोई बच्चा यहाँ से वहाँ चला गया होगा, क्योंकि संगत तो थी वहाँ पर, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था साथ संगत जी। तो मैं अंदर ही अंदर गुरुजी महाराज को प्रणाम कर रही थी कि गुरुजी महाराज, ये क्या था, ये क्या था।
बस यही सोचे जा रही थी। तो साथ संगत जी फिर तो सत्संग ख़त्म होने के बाद मैं लंगर प्रसाद या जो भी था वहाँ पर गुरुजी महाराज की कृपा से मिला, तो वो ग्रहण करने के बाद मैं घर आ गई। मगर ये जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ था, मैं बस उसी में ही खोई हुई थी कि ये हुआ क्या था मेरे साथ। और इतनी तेज़ रोशनी वहाँ से निकली, जबकि वहाँ तो कोई भी स्टूल पर दिया नहीं था। और वो बच्चा कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब है। तो साथ संगत जी ये चीज़ मेरे दिमाग में पूरा टाइम चलती रही। और मैं अगले दिन जब ऑफिस आई तो लंच करते वक्त मैं हमेशा गुरुजी महाराज का सत्संग लगा देती हूँ जितनी भी टाइम मैं लंच करती हूँ। और अगर फ्री टाइम होता है तो भी मैं गुरुजी महाराज का सत्संग सुनती हूँ। तो मैं उस समय कोई और सत्संग लगाने जा रही थी साथ संगत जी, मगर वो सत्संग जो गुरुजी महाराज ने मुझे जवाब देना था उस मेरे विजन्स का, जो मुझे पहले एक दिन पहले 3 मार्च को जो मुझे सत्संग में जो मुझे दिखाई दिया है, उसका जवाब मुझे मिला साथ संगत जी। जबकि ये मेरे लिए एक मतलब कि एक चमत्कार से बहुत बड़ी बात थी कि मैंने उस सत्संग को, जिस सत्संग को मैं लगाना चाह रही थी वो नहीं लगा साथ संगत जी। और जो सत्संग गुरुजी महाराज मुझे सुनाना चाह रहे थे वो एक बार मेरे पास आया, कैसे गलती से वो अपने आप ही, मैंने उसको टैप भी नहीं किया, वो अपने आप ही वो फ्लैश होने लगा। और फिर उसके बाद मैंने उसको बैक कर दिया कि नहीं, मुझे तो वो सुनना है जो अभी मैंने देखा हुआ है गुरुजी महाराज का। फिर साथ संगत जी क्या होता है, फिर वो नहीं चला और जो मैं लगाना चाह रही थी वो नहीं लगा। फिर पता नहीं कहाँ से वही सत्संग मेरे सामने आ गया जो पहले आया था और जिसमें मेरा आंसर था जिस सत्संग में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब बहुत लेट भी हो रहा है और चलो इसी को सुन लेती हूँ, गुरुजी महाराज की जैसी इच्छा। साथ संगत जी जब मैंने उन आंटी का सत्संग सुना, मैं बिलीव ही नहीं कर रही थी कि मेरे मतलब कि क्वेश्चन का आंसर उसमें था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, जबकि वो मिड ऑफ सेशन में वो चीज़ बोली गई जो मैंने विजन्स देखा था सत्संग में। आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा हुआ था। उनके ड्रीम में कोई बच्चा जो सरदार था वो भी गुरुजी महाराज से ये चीज़ पूछ रही थी कि जब उनको ड्रीम में जब ये दर्शन हुए कि एक टर्मन बॉय मतलब बच्चा जो है उनके सपने में आया और उनके साथ बातें कर रहा था, कुछ इस तरह की रोशनी उनको प्रकट हुई या दिखी, तो वो भी उठी। और जब वो सोकर उठी सुबह तो उन्होंने भी ये चीज़ रियलाइज़ किया कि मैंने क्या देखा है रात में। तो उन्होंने गुरुजी महाराज से अरदास करी और कहा कि ये मैंने क्या देखा है, वो सरदार बच्चे का मेरे सपने में आने का क्या मतलब हुआ गुरुजी महाराज। जबकि उनका सत्संग कुछ और था, मतलब उनकी जो भी उनकी ड्रीम होगा वो काफ़ी टाइम पुराना हो चुका है साथ संगत जी। क्योंकि आज जो है अक्टूबर 1 अक्टूबर को मैं अपना छठा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज को अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रही थी जिसमें ये हो रहा था कि संगत जी को 7 दिन तक लगातार शुक्राना सत्संग अपना करना था। तो मैंने भी गुरुजी महाराज की आज्ञा मान के अपना छठा शुक्राना सत्संग आज 1 अक्टूबर 2024 को मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। तो साथ संगत जी, तो ये चीज़ उन आंटी ने भी पूछा गुरुजी महाराज से, तो उनको भी कोई सत्संग सुनाया गया। ऐसे ही जैसे मैं सुन रही हूँ अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए, वैसे आंटी को भी गुरुजी महाराज ने कोई सत्संग सुनाया जिसमें सरदार जो बालक रूपी सरदार था उनका क्या मतलब है। तो उन आंटी को सत्संग में ये सुनाई पड़ा कि अगर आपके सपने में कोई बालक आता है जो सरदार है
आपसे बात कर रहा है या आपके लिए कुछ भी इसी तरह का इंडिकेशन दे रहा है, तो इसका मतलब है सतगुरु वाहे गुरु जी की आप पे असीम कृपा है, असीम कृपा है। और जब मैंने ये शब्द सुना सास संगत जी उन आंटी के मुख से, तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि मालिक, अभी तो कल शाम की ही बात थी कि मैं शाम को सत्संग से आई हूँ और इसका जवाब मैं पूरी रात ढूंढती रही, और मालिक आज आपने दोपहर में अगले दिन 4 तारीख को आपने मुझे इसका जवाब भी दे दिया सत्संग के माध्यम से। तो मैंने गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना किया मालिक का, कि मालिक ने मेरे जो भी कर्म थे, जो भी मेरे दोष थे, उन्हें कटाने के लिए उस सत्संग में मुझे ये विजन्स दिखाया और इसका मतलब मुझे समझाया। इसके लिए मालिक के चरणों में अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का, कि मालिक हमारे कितने प्रकार से हमारे कर्म काटते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे गुनाह, हमारे पाप हमारे कितने बड़े हैं, जो हम जानते तक भी नहीं हैं। और मालिक ना जाने किन किन तरीके से हमारे पापों को काटता है। तो साथ संगत जी, ये मेरे मालिक का शुक्राना सत्संग था, जो छठा शुक्राना सत्संग था। वो तो मालिक ने जितने भी हमारे यहाँ अयोध्या में जितने भी मैंने सत्संग अटेंड किए हैं साथ संगत जी, मैं आगे भी बताऊंगी इसके लिए। साथ संगत जी, हर एक सत्संग में मेरे साथ कुछ ना कुछ मैरिकल हुआ है, और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत 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 धन्यवाद किया है कि मैं जाती तो थी सत्संग साथ संगत जी सत्संग में बहुत ही उदास, बहुत ही मायूस, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसको बता पाना मेरे लिए बहुत असंभव है, बहुत असंभव है। और गुरुजी महाराज ने भी कहा है, अपनी निगेटिविटी किसी को पास नहीं करनी, जो भी है मुझसे बात करो। सारी साथ संगत जी को यही बोला जाता है। सो गुरुजी महाराज का ये आदेश है। मगर मैं जितनी भी सत्संग में गई हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि वो मैं आगे बताऊंगी साथ संगत जी। आज के लिए मैं यहीं पे विराम करूंगी अपने सत्संग को। इसके लिए गुरुजी महाराज का मैं मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का। सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें, सबकी झोलियां भरे, सबको सुखी रखें। हर किसी को हर प्रकार के जो भी जिसके पास दुख तकलीफ चिंता परेशानी हो, सबसे मेरे महाराज उन्हें निकाल दें। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हर किसी पे अपने मेहर भरा हाथ बरसाना। हे मेरे सद्गुरु सच्चे पातशाह, कि अपनी मेहर सब पे बरसाना मेरे गुरुजी महाराज। मुझसे किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हुई हो, भूल चूक हुई हो, सत्संग कहने में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए गुरुजी महाराज से और साथ संगत जी आप सभी से मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैं जिस तरह के जीवन से गुज़र रही हूँ, वो इतना कठिनाई भरा है कि बस एक मालिक ने संभाल रखा है। तो आज ये सांसें चल रही हैं और ये शरीर है। मुझे नहीं पता मालिक की क्या रज़ा है, मगर बस ये किसी तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है, वो भी गुरुजी के चरणों में। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी मालिक का असीम आशीर्वाद मिलता है डेली यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिस भी चैनल से या जिस भी मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, हर एक में गुरुजी मालिक के भर भर के ब्लेसिंग मिलते हैं, भर भर के। और हम जो भी जुड़े हुए हैं, मालिक ने अपने आप से जोड़ा है। सबको पता है साथ संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे हर पल अंग संग सहाय हैं। बस हमारे कर्म इतने माड़े हैं, इतने कर्म माड़े हैं कि हम अपने बाबा की ब्लेसिंग को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम अपने दुखों के आगे हम अपने कर्मों को भूल जा रहे हैं कि आज हमें अपने दुख बहुत बड़े लग रहे हैं, जिसको हम जी नहीं पा रहे हैं। पर मेरा परमात्मा जानता होगा कि हमने कौन से ऐसे कुकृत्य किए होंगे, कौन से ऐसे पाप, ऐसे गुनाह किए होंगे जिसकी माफ़ी पता नहीं है भी कि नहीं है।
इस संसार में या किसी भी संसार में जहाँ पर भी मेरे मालिक का अपना पूरा ब्रह्मांड है, वो मालिक पता नहीं उन गुनाहों की माफ़ी देते भी हैं कि नहीं देते हैं। फिर भी साथ संगत जी उन्होंने अपने चरणों में लगाया है, अपने पास बैठाया है, अपने सत्संग में बैठाया है, अपना लंगर प्रसाद दिया है, अपना जल प्रसाद दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं हर दिन इतना टूटती हूँ, इतना बिखरती हूँ, इतना इतना दुखी होती हूँ कि मेरा मालिक कुछ ही क्षण में मुझे ऐसा एक मैसेज दे देते हैं जिससे कहीं ना कहीं मुझे चाहे पल भर के लिए ही एक राहत मिलती है, पर मिलती है। मेरा मालिक हर पल मुझसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे अंग संग सहाय हूँ, तू टेंशन छोड़, फिर देख नज़ारे। पर मालिक को मैं नहीं बता पा रही हूँ कि टेंशन ऐसी है जिसमें ना मैं जिंदा हूँ, ना मैं मर रही हूँ। मेरा मालिक जानता है, सब कुछ जानते हैं। साथ संगत जी मैं क्या बोलूँ मैं आपको। मेरे मालिक को पता है मेरी व्यथा, मेरी चीज़ें। साथ संगत जी मैं गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे सद्गुरु मालिक, हे मेरे ब्रह्मांड के मालिक, हे मेरे प्रभु, किसी को वो जीवन मत देना, किसी को ऐसा दुख मत देना कि वो अपनी सांसें भी गिन गिन के ले। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सद्गुरु मालिक, अपने चरणों में बैठाया है तो इतनी सी जगह दे देना मालिक कि अपनी जूती का वो कण बना लेना कि कभी भी हम यहाँ से भटक न सकें। चाहे कितने भी जन्म, जितने भी आपके दिए हुए सांसें हों, हम उन जूती का कण बने रहे हमेशा, ताकि हमसे ना कभी कोई गुनाह हो, ना कभी कोई पाप हो, ना ही हम इस तरह का कोई जीवन हम पाए कि जिससे हम अपने परम पिता परमेश्वर की दी हुई दात को भूल सकें, उनकी मेहर को भूल सकें, उनकी कृपा को भूल सकें। हे परम पिता परमेश्वर, दुख बहुत बड़े हो सकते हैं मगर मेरे मालिक से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, मुसीबतें हैं, पर मेरे मालिक से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो मालिक ने थाम रखा है तो सब कुछ चल रहा है। और जिस दिन मेरे मालिक ने मेहर की, मेरे प्रभु ने मेहर की, तो सब कुछ क्षण भर में दूर हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं, मगर बस जो भी है बस मालिक के चरणों में अर्पित है। हे पाक परम पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा किए गए अगर कोई भी गुनाह है, कोई भी चीज़ें हैं मालिक, बाबा भले ना बख्शना, पर अपने चरणों से दूर मत करना अपनी बेटी को। बाबा सजा चाहे कोई भी देना, पर हाथ थामे रखना। दर्द कोई भी देना, पर इस हाथ को कभी मत छोड़ना बाबा, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपके सिवा कोई भी नहीं है बाबा। अपने गुनाहों की वो कितने जन्मों की है मैं नहीं जानती बाबा, मैं नहीं जानती कितने जन्मों की है। बस जो भी हूँ आपकी बेटी हूँ। आप कहते हो ना कि तू मेरा हीरा नहीं, तू मेरा कोहिनूर हीरा है बेटा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मालिक मुझे कहते हैं कि तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तूने बहुत सब्र किया है, तेरे अपनों ने तेरे साथ बुरा किया है। तू कुछ मत कहना, उन्हें जवाब मत देना। तेरा पियो जब जवाब देगा ना
तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है बेटा। जहाँ तूने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र कर ले। बस मालिक के ये आशीर्वाद है जो जीने पर मुझे ज़िंदा रखते हैं। मालिक को पता है, मर तो बहुत पहले चुकी हूँ, बस उन्होंने थाम रखा है। साथ संगत जी, क्षमा चाहूँगी मैं, क्षमा चाहूँगी आप सभी लोगों से। अगर मेरे कोई भी शब्द आप लोगों को किसी भी प्रकार से अगर दुख पहुँचाए होंगे तो उसके लिए आपसे और गुरु जी महाराज से मैं क्षमा चाहूँगी कि मुझे माफ़ कर दें। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं सरिता राज फैज़ाबाद अयोध्या से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का। मेरे परम पिता परमेश्वर ने असीम कृपा मुझ पर बनाई है। मैं उनका किसी भी शब्दों में शुक्राना अदा नहीं कर सकती, मगर फिर भी मेरे मालिक ने कहा, मुझे कई एक सत्संग सुनाए जिसमें आंटी लोगों ने कहा कि 7 दिन तक शुक्राना सत्संग अपना करना है। सो मैंने भी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित किया है। आज मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है साथ संगत जी। गुरु जी महाराज ने 2024 को जनवरी में मुझे डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए बुलाया था। काफ़ी दिनों से मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तू आ जा, नए साल पर तेरे लिए ढेरों ढेर ब्लेसिंग रखी हुई है, बस तुझे आना है अपने पियो के घर। तो साथ संगत जी, मैंने अपना वहाँ का टिकट कराया और मैं बड़े मंदिर 1 जनवरी को गुरुजी महाराज के दर्शन को मैंने प्राप्त किया। तो गुरुजी महाराज ने कहा था कि कुड़िए तुझे मैं अपना स्वरूप ब्लेस करूँगा। तो साथ संगत जी, भीड़ तो बहुत होती, हम सब जैसा जानते हैं, और स्वरूप मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस दिन मैंने कई एक संगत लोगों से पूछा भी, वहाँ पर सेवादार लोगों से, कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, गुरुजी ने आदेश किया है। तो उन्होंने कहा, आंटी ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आप जानते हो कि आज 1 जनवरी है और आज कितना रश है, और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं बहुत दुखी हुई। मैंने कहा, गुरुजी मालिक, आपने ही कहा था कि आप मुझे अपना स्वरूप जो है ब्लेस करेंगे, तो क्या मैं यहाँ से खाली जाऊँगी? तो साथ संगत जी, एक सेवादार जी मिले, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हो। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि आंटी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आप 2-4 दिन के बाद आके ले लेना। तो मैंने कहा, अंकल मैं यहाँ की लोकल नहीं हूँ दिल्ली की, मैं अयोध्या फैज़ाबाद से आई हूँ। तो कहते, अच्छा आप अयोध्या से आए हो? मैंने कहा, हाँ अंकल, और मैं गुरुजी का मुझे मैसेज बहुत आया है और उन्होंने कहा है कि कुड़िए तुझे मेरा स्वरूप वहाँ से बड़े मंदिर से ब्लेस होगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आंटी, आप थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पर और मैं देखता हूँ कि क्या हो पाता है। तो साथ संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ, गुरु जी का स्वरूप जो पॉकेट स्वरूप होता है और लॉकेट प्रसाद अंकल जी कहीं से लेकर आए, जिसमें ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। साथ संगत जी, दोनों तरफ स्वरूप होता है गुरुजी महाराज का, एक तरफ चरण स्वरूप था और एक तरफ गुरुजी का स्वरूप था। तो अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु का कि उन अंकल ने मुझे इतने रिक्वेस्ट करने पर गुरुजी महाराज से मुझे स्वरूप मिला, गुरुजी महाराज का लॉकेट प्रसाद मिला। मुझे बड़े स्वरूप चाहिए था गुरुजी महाराज का। तो मैंने उनसे कहा, अंकल मुझे कैसे मिलेगा? क्या आंटी वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, आप कहिए तो आप मुझे जो है एड्रेस करवा दीजिए, अपना लिखवा दीजिए
पॉसिबल होगा तो मैं आपको कोरियर कर दूँगा। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल मेरी आगे की जर्नी जो है, अभी मेरी दोपहर में जो ट्रेन है वो मेरी डुगरी मंदिर के लिए, मतलब मैं पंजाब जा रही हूँ। और जैसा साथ संगत जी हम सब जानते हैं कि डुगरी मंदिर मंथ के पहले फर्स्ट वीक में ही खुलता है, जो 7 जनवरी को आने वाला था, संडे जो पड़ रहा था हमारा। तो वो बहुत खुश हुए, कहने लगे अच्छा आप डुगरी भी जाओगे। मैंने कहा बस गुरु जी का आदेश है और गुरु जी की असीम कृपा है। तो कहने लगे ठीक है आंटी, आप ऐसा करो कि आप डुगरी मंदिर जाओ, वहाँ पे कई एक सेवादार हैं, मैं उनका किसी एक को कह दूँगा और मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना, और आप जब वहाँ पे जाओगे तो आप उनसे बात कर लेना और आपको वो गुरु जी का स्वरूप दे देंगे। अगर वहाँ पॉसिबिलिटी वैसे है पूरी तरीके से, मगर मैं कह दूँगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं बहुत 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 खुश हुई और गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया। और मैंने पूरा 1 हफ्ता वेट किया कि मैं कब डुगरी मंदिर के दर्शन करूँगी, गुरु जी के जन्म स्थान का। तो साथ संगत जी फिर वो 7 जनवरी भी आई और मैं और मेरी भाभी दोनों कैब करके डुगरी मंदिर गए और गुरु जी का असीम असीम कृपा मिली वहाँ पर। और उसके बाद गुरु जी महाराज ने मुझसे कहा था कि कुड़िए तू मुझसे मिलने आएगी तो मेरे लिए क्या गिफ्ट लाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने गुरु जी महाराज के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊंगी, क्या लेकर जाऊंगी। तो फिर मेरे अंदर भाव आया कि मैं गुरु जी के लिए एक जो दुपट्टा होता है, यानी कि जो हम स्वरूप पे डालते हैं चुन्नी गुरु जी महाराज की, तो वो फुलकारी की चुन्नी थी। तो वो मैंने एक ली थी और गुरुजी महाराज के लिए बुके ली थी। तो साथ संगत जी जब अंदर गए हम तो डुगरी मंदिर में, तो वहाँ पर सेवादार तो उसको ले नहीं रहे थे। तो कहने लगे आंटी ये तो आपका यहाँ पर नहीं, गुरुजी के पास तो जाएगा नहीं, तो आप क्यों लेकर आए हो, क्यों रख रहे हो। मैंने कहा आंटी आप इसे रख लो, और वो अलग बात है कि गुरुजी के पास नहीं आप ले जाओगे, मगर गुरुजी को पता है। तो वो थोड़ा सा स्माइल की। तो मैंने कहा आप अपने पास ही रख लो। तो जहाँ हम लोग बैठे हुए थे उसी के पास एक काउंटर लगा हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पर रख दिया। कई एक लोग भी लेकर गए थे, तो देखा बुके है या जो भी गुरुजी महाराज का गिफ्ट है वहाँ पर रखा हुआ था, तो उन्होंने उन्हीं के साथ हमारा भी गिफ्ट वहाँ गुरुजी के लिए रख दिया। तो साथ संगत जी फिर हमने गुरुजी के दर्शन किए। बहुत 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 खूबसूरत दर्शन हुए गुरुजी महाराज के, और जैसा स्वरूप मैंने हमेशा से चाहा वो स्वरूप में गुरुजी महाविराजमान थे वाइट चोले में। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद आंटी मैं साथ संगत जी कई बार मैंने उन अंकल को फ़ोन किया जो दिल्ली में मैंने जिनका नंबर लिया था गुरुजी के स्वरूप के लिए। उन्होंने एक बार तो पिक किया मेरा फ़ोन, तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी मैं आपको वहाँ के सेवादार का किसी का नंबर देता हूँ और आप उनसे बात कर लेना। उसके बाद साथ संगत जी मैंने उनको कई एक बार कॉल की, पर उसके बाद उन्होंने कॉल मेरा नहीं रिसीव किया। अच्छा, अंदर तो थोड़ा बहुत डर लगा कि अंकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पर एक अलग सी ही मतलब फीलिंग्स थी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे स्वरूप ना मिले, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा है ये चीज़, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सबसे पूछ रही थी तो उन्होंने कहा आंटी इधर नहीं है, इधर नहीं है, आप आगे पता कर लो, आगे पता कर लो। तो ऐसे पता करते करते जब हम आगे चलने लगे साथ संगत जी, तो एक लोगों ने कहा ठीक है गेट जहाँ से हमने एंट्री की थी डुगरी मंदिर के लिए, वहाँ पर साथ संगत जी वहाँ पे स्वरूप जो है मिल रहा था। अब देखिए गुरुजी महाराज की महिमा कि क्या वहाँ पर होता है। अभी कई लोग कह रहे थे कि कुछ है नहीं या फिर मिल नहीं रहा है। तो मैं जब गई वहाँ पर तो एक आंटी जी बैठे हुए थे जो स्वरूप गुरुजी का दे रहे थे। तो मैंने कहा आंटी प्लीज़ मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। कहते हैं आंटी आपको स्वरूप चाहिए? मैंने कहा जी। तो मुझसे पूछती हैं आंटी कि आपको कौन कौन से स्वरूप चाहिए। मैंने कहा आंटी जो भी हो आप मुझे दे दीजिए। सबसे पहले साथ संगत जी मेरे पास जो स्वरूप आया गुरुजी का, वो चरण स्वरूप आया। मैं अंदर से ही इतनी खुश
कि मैं आपको बता नहीं सकती, जबकि मैंने इतने सत्संग सुने हुए थे। साथ संगत जी, उसमें कई संगत ये कहते हैं कि गुरुजी महाराज के हमें चरण स्वरूप जल्दी नहीं मिलते। देखिए साथ संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज ने अपने चरण स्वरूप सबसे पहले मेरे हाथ में रखे। फिर आंटी ने पूछा और क्या चाहिए आप? मैंने कहा आंटी अगर कोई बड़ा स्वरूप हो तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। और साथ संगत जी मेरे हाथ में वो बड़ा स्वरूप आता है कि जो वाइट चोले में मैं चाहती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझसे मैसेज में यही कहा था, कुड़िए मैं उस रूप में आ रहा हूँ जिसमें तू चाहती है। मैंने गुरु जी का वो वाइट चोले में स्वरूप देखा, साथ संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कौन सी ऐसी दौलत मिल गई है मुझे कि मेरे चेहरे से स्माइल ही नहीं हट रही थी और मैं रो भी रही हूँ। और मैं क्या बोलूँ, आई कांट एक्सप्लेन दिस, कि वो मोमेंट हर कोई संगत जानते हैं जब गुरुजी इस तरह से अपना मैरिकल, अपना चमत्कार, अपना आशीर्वाद देते हैं हमें। फिर साथ संगत जी मुझे 2 लॉकेट प्रसाद भी मिला, गुरुजी महाराज ने दिया। फिर मुझे, मेरे पास इतना, सोचिए मैं खाली हाथ गई थी साथ संगत जी, खाली हाथ गई थी मैं, और गुरुजी ने भर भर के मुझे अपनी ब्लेसिंग दी वहाँ पर। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्रभु का, मेरे मालिक का, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे सद्गुरु मालिक, मेरे महाशिव जी का अनंतम शुक्राना है। मेरे खुशी का कहीं ठिकाना नहीं था जिस तरह से मुझे वो सारी ब्लेसिंग्स मिली, वो सारी चीज़ें मिली। और फिर उसके बाद जब हम गेट पर आए तो वहाँ पर कुछ आंटी लोग थी जो मोर का पंख और कुछ चीज़ें ऐसी थी वहाँ पर। तो मैंने साथ संगत जी वहाँ से एक मोर का पंख भी लिया और फिर मेरी यात्रा आगे के लिए रही। फिर हम लोग घर वापस आ गए और गुरु जी का पूरे रास्ते सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना और शुक्राना और शुक्राना और शुक्राना ही करती आई। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था साथ संगत जी। साथ संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक मतलब कि किराए के मकान पे रहती हूँ। मुझे 11 से 12 साल हो चुके हैं और मैं सिंगल हूँ अभी। तो मेरे रूम बहुत बहुत ही छोटा है। मैं कैसे बताऊँ कि कितना छोटा रूम है। एक किचन के बराबर भी कह सकते हो आप, उतना छोटा एक रूम है। उसी में मैंने 11-12 साल तक उसी में मैं रहती भी हूँ। उसमें मेरा किचन भी था, एक कॉर्नर में मैंने बना रखा था अपना। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सारी चीज़ों को फेस आउट किया होगा मैंने। तो गुरुजी महाराज ने हमेशा से कहा कि अपने घर की साफ़ सफाई कर, अपने घर की साफ़ सफाई कर। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज, मैं तो अपने मालिक को बोलती भी हूँ, जो मेरा मकान मालिक है, मगर वो हमेशा टाल देते हैं और हमेशा कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस निकाल देते हैं। अब की बार क्या होता है साथ संगत जी, जब मैं डुगरी मंदिर से लौट कर आई हूँ गुरुजी महाराज का, वहाँ से दर्शन करके, तो देखिए महाराज ने क्या चमत्कार किया कि कंस्ट्रक्शन का काम और बहुत सारी चीज़ें उनकी चल ही रही थी। उसके बीच में उन्होंने कहा कि मैम आप आ जाइए वहाँ से जहाँ जा रही हैं आप, फिर मैं आपके कमरे को रिनोवेट कराता हूँ। तो गुरुजी महाराज की कृपा से अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का कि उन्होंने इतना खूबसूरत सब कुछ मतलब पेंट कराया। क्योंकि मेरा कमरा सिर्फ वाइट वॉश में था और सोचिए 11-12 साल में उस कमरे की क्या हालत होगी। आप सोचिए कि कभी उसमें एक भी पेंटिंग या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। वो एकदम वाइट वॉश की जगह वो एकदम ब्लैक वॉश हो चुका था, जान लीजिए साथ संगत जी। मगर अब रहना था तो क्या ही कर सकते थे उसमें। बाकी जो साफ़ सफाई करनी होती है वो तो करनी ही है हमें। तो गुरुजी महाराज की कृपा से देखिए वो अपनी हर चीज़ें खुद ही वो कर लेते हैं, हमें कुछ करने की और कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब मैं वहाँ से आई हूँ तो साथ संगत जी फिर फ़ौरन मेरे कमरे का रेनोवेशन हुआ, पेंटिंग हुई, सारी चीज़ें हुई और मैंने बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज को विराजमान किया। और साथ संगत जी उसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक किचन भी दिया अलग से। और जितने बड़े रूम में मैं रहती आई हूँ उतना ही बड़ा किचन भी दिया, जो मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी था साथ संगत जी। हाँ, उन्होंने रेंट बढ़ाया है वो अलग एक बात है,
मगर गुरुजी महाराज की असीम कृपा है जो उन्होंने मुझको दी है, और आज मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से मैं सब कुछ कर लेती हूँ। ये मेरे मालिक की कृपा है, मेरे मालिक का ही आशीर्वाद है। शुक्राना है मेरे मालिक को, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत सारे मैसेजेस हैं मालिक के, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मालिक के। कितना बताऊँ कितनी ब्लेसिंग है। बस उन्हीं के आशीर्वाद में जीवित हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही हूँ, जैसा मेरा मालिक चाहे। जो भी परिस्थितियाँ हैं जीवन की, जो भी उतार चढ़ाव है, वो सब उन्हीं के कदमों में हैं, उन्हीं के चरणों में हैं, मेरे मालिक के चरणों में हैं। आज भी निरंतर वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे मालिक बस अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखे, अपने चरणों से जोड़े रखे मेरे मालिक। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक मैसेज और भी दिया है। कल 3 अक्टूबर है, कल से नवरात्रि लग रहा है, और आज 2 अक्टूबर है जब मैं गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर कर रही हूँ 7वां। तो साथ संगत जी, गुरुजी ने एक मैसेज ये भी दिया हुआ है कि कुड़िए तुझे 9 दिन लगातार सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो बस गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद बनाएं, अपनी कृपा बनाएं, अपनी मेहर बरसाएं गुरुजी महाराज कि मैं ये भी कर सकूं उनकी कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक के चरणों में। साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्रोच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। सब पे अपनी कृपा करें, सब पे अपनी मेहर बरसाएं, सबकी झोलियां भरे मेरे दाता। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मालिक का। संगत जी, आपने सुना सत्संग। आज का सत्संग सुनकर आपको अयोध्या नगरी से संगत का सत्संग था, तो आपको ऑटोमेटिक ही श्री राम की ब्लेसिंग मिल गई है। और उसके बाद आपको बताएं, आपको आप डबल ब्लेसिंग मिली आज, क्योंकि आज हरगोविंद सिंह जी का भी जन्म दिहाड़ा है। जो हरगोविंद सिंह जी पल में चाहते तो जेल से निकल जाते, मगर वो 52 राजाओं को छुड़ाने के लिए जेल में गए और उनको छुड़ाया भी। देखिए कितने महत्वपूर्ण बात है कि महापुरुष आते हैं, वही असली महापुरुष होता है जो अपने शक्ति का प्रचार नहीं करता। वो चाहते तो पल में निकल जाते हरगोविंद सिंह जी, और रामचंद्र जी की आपको ब्लेसिंग मिल गई है। देखिए संगत जी, असली दिवाली वही होती है कि दीपमाला से आप जो है श्री राम जी की दिवाली मनाएं। ये बम पटाखे छुड़ाकर आप प्रदूषण करते हैं, देखिए आपके ऊपर है। आप ही किसी को बोलेंगे, उससे पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम गलत करेंगे तो हम किसी को गलत करने से कैसे रोकेंगे। ठीक है संगत जी, अपना ध्यान रखें। हर दिवाली को दीप माला जलाएं, कैंडल जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, गुरु जी की कहते हैं दीवा जलाएं, और गुरु जी की कृपा आपको होगी, और गुरु जी की मेहर भी होगी, और श्री राम की ब्लेसिंग मिलेगी। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलिए आज की कथा क्या है, आज की कथा के ऊपर आपको बताएंगे कि हमारे इस कथा में जो आपको कथा सुनाने वाला हूँ, इस कथा से आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। इस कथा से आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये कथा बहुत ज्ञानपूर्व है, और ये कथा एक संत की है। और संत की कथा सुनकर आपको शिक्षा मिलेगी कि हम विचारों में किसी को जैसे हम ज़्यादा बोल के झूठ को भी सत्य कर देते हैं, मगर जब कुदरत की मार पड़ती है तो फिर कुदरत क्या करती है, ये आपको समझ आएगा आज की कथा में। सुनिए ध्यान से आज की कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं कथा ज्ञानपूर्व। और इस कथा का आपको बता दें, इस कथा को आपने सुन लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा और गुरु की कृपा आपको हो जाएगी। सुनते चलिए कथा। संगत जी, एक राज्य में एक बहुत बड़ा बाग था। उस बाग में एक संत रहता था। साधु संत रहता था। एक साधु, वो साधु जो है बहुत कलाकार था। वो फूलों के बाग को इतना प्यारा सजाता था
कि उस बाग को देख देख के दुनिया तारीफ करती थी उस संत की, और वो खुश होता था बहुत, क्योंकि आपको पता है कि एक संत की संत या देखिए किसी की हम तारीफ करें तो हर कोई तारीफ सुनने को खुशी होता है, मगर हमें तारीफ सुनकर फूलना नहीं चाहिए। चाहे तारीफ करे, संत वही है जो तारीफ करे तब भी खुश रहे, कोई उसकी निंदा चुगली करे तब भी खुश रहे, कोई उसको भला बुरा बोले तब भी खुश रहे। मगर उन्होंने क्या गलती करी इस संत ने, वो आपको आगे पता चलेगा कथा में। संगत जी, ये बहुत अच्छा बाग सजाता था। जैसे आप आजकल देखते हैं पार्क में जो है अच्छी डिजाइनिंग करते हैं फूलों की, ऐसे फूल उगे होते हैं उसकी डिजाइनिंग अलग अलग करते हैं, ऐसे ही ये संत करता था। तो लोग देख देख के बहुत खुश होते थे। एक बार क्या घटना घटी संगत जी, ये एक बार बाग में तपस्या कर रहा था कुटिया के अंदर कुटिया में सो रहा था। तो इसका क्या हुआ कि एक गाय को भूख लगी होगी, तो उसने सारे बाग को उजाड़ दिया, सारे फूल खा लिए, तो इसका बाग उजाड़ दिया। इसको इतनी खुंदक आई, इसने उस गाय को कहते हैं मार दिया। ऐसी जगह मारा डंडा कि डंडा उसकी ऐसी जगह लगा कि उसकी मृत्यु हुई गाय की। तो इसको होश आया कि मैंने गाय हत्या कर दी है। तो इसने क्या है, मैं करूँ क्या? तो क्योंकि वहाँ का राजा भी बहुत धार्मिक था, तो गाय की पूजा करता था और गाय को बहुत प्यार करता था। गाय को, जो भी गाय को मारता था उसको वो सजा देता था। तो उसने सोचा कि संत ने सोचा कि मैं क्या करूं, कि राजा को क्या बोलूंगा। संगत जी, क्या हुआ कि उसके सैनिक आए, सैनिक को जब पकड़ने लगा, तो उसने कुछ संगत जी ऐसे विचार करे जैसे तर्क करते हैं, तर्क विचार करे कि उसने बोल दी कि ये तो भगवान कर रहा है। ऐसे से उसने तर्क के जवाब दिए। उनके पास जवाब ही नहीं थे सैनिक के पास। और सैनिक जो है, सैनिक भी कहते हैं बता दे कि ये जो करता है भगवान करता है, ये सब भगवान की लीला है। तो उसने ऐसी सी बातें करी, तो उससे जो है वो सैनिक चले गए। तो संगत जी, वहाँ के राजा ने कहा कि अपने वजीर को जो कि इसकी जो है कुछ बात का जवाब दीजिए। संगत जी, क्या हुआ कि उन्होंने जो है वजीर ने कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। संगत जी, एक दिन का टाइम दिया। तो वजीर ने कहा चलिए सुबह हम बाग में चलते हैं। संगत जी, सुबह बाग में गए वजीर और राजा। तो उसने जो है क्या करा संगत जी, कहा कि राजा को जो मैं कहूँगा उसको तुम हाँ का जवाब देना। उन्होंने बोला ठीक है, मैं यही जवाब दूंगा। तो संगत जी, वजीर गया बाग के अंदर, कहते ये इतने सुंदर फूल किसने उगाए हैं? उसी के संत के बाग में गया, तो सुंदर फूल किसने उगाए हैं? इतने सुंदर फूल तो मैंने कहीं देखे ही नहीं है, इतनी डिजाइन करके फूल किसने उगाए हैं? तो संगत जी, जब ऐसा क्या हुआ संगत जी, उसकी सजा तो माफ हो गई थी तर्क के मारे। तो जब उसे तिरी सुनता क्या कह रहा है, उसके तो हाथ चूमने का मन करता है। तो उसने राजा ने बोल दिया, हाँ उसका तो मैं 100 बार हाथ चूम लूंगा, इतने प्यारे फूल बनाए हैं। तो संगत जी, उसने बोला कि जिसने इतना अच्छा बाग सजाया है, उसको तो मैं ये कहते हैं 100 सरफिया दे दूंगा। राजा ने बोला नहीं, 100 नहीं 10,000 सरफिया दे दूंगा, इतना बाग प्यारा सजाया है। तो वो तारीफ सुनकर जो संत जो है बाहर निकल कहता कि ये बाग मैंने सजाया है। तो उसने बोला कि ये बाग आपने सजाया है? तो क्या ठीक, हाँ मैंने सजाया है। तो कह रहे कि ये बाग तुमने ये सही बताना कि बाग आपने सजाया? कह रहे हाँ मैंने ये बाग सजाया, मुझे इनाम दीजिए। तो उस राजा ने बोला जो गाय जो मर गई थी, वो जो है आपने बोला था कि राम ने और भगवान ने मारी है, तो ये बाग भी भगवान ने सजाया होगा। कह रहे ये बताइए, भगवान जो है बाग सजाता तो सारे बाग एक जैसे होते, मेरा बाग के सुंदर होता, ये बाग मैंने सजाया है, ये बाग कहते हैं आप ये गलत बोल रहे हैं। राजा को बोला, तो कह रहा है सही में? तो उन्होंने बोला कि जब तूने ये बाग सजाया है तो फिर गाय भी तूने मारी है। देखिए संगत जी, उनको कैसे उलझाया, वो अब अपनी बातों में खुद उलझ गया वो।
तो उन्होंने बोला जो वो गाय को तूने मारा है तो उसी हाथ से तूने ये बाग सजाया है, तो फिर गाय को तूने मारा है तो तुझे सजा मिलेगी। तो जो है कह देता कि ये भगवान की लीला है, ये भगवान ने मुझे हुनर दिया है, भगवान की इच्छा से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। संगत जी, इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कथा से आपको शिक्षा मिली कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो करता है परमात्मा करता है। इस कथा से ये शिक्षा मिली कि वो जो है राजा के वो मान जाता कि हर कोई कुछ भगवान कर रहा है, मगर देखिए वचनों में कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है। मन में आपके अहंकार है तो आप जो है संत नहीं है। तो उसने बोला जो मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, जो बुरा कर रहा है तो भगवान कर रहा है। तो संगत जी, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी जो है दुनिया को ऐसे ही पागल बनाते हैं। ऊपर ऊपर से कहते हैं भगवान की लीला है, जो अच्छा करते हैं अपना नाम करते रहते हैं। संगत जी, कुछ भी परमात्मा करता है ना, वो परमात्मा अच्छे के लिए करता है। जैसे आपको बाहर का बीजा नहीं लग रहा, क्या पता परमात्मा आपके लिए अच्छा करने वाला हो और गुरु की कृपा आपको होने वाली हो। संगत जी, इस दिवाली को आप कसम खाइए कि अमृत वेला संभालेंगे, क्योंकि हमें परमात्मा ने अमृत वेला संभालने के लिए, नाम जपने के लिए भेजा है। हम खाली हाथ नहीं आए, खाली हाथ न जाएंगे। हमारे पास जो है नाम की कुंजी है, नाम हमारे समासों की कुंजी को हमने जप कर उसको हमने नाम में जपना है, उसको सफल करना है। और हम खाली हाथ नहीं आते संगत जी, हमारे नाम की माला लेके आते हैं, उसको जप कर माल के हमें जो उम्र जो है समासों के हिसाब से मिलती है। और नाम जपिए, अपना जीवन सफल करिए, क्योंकि जब हम पैदा होने से पहले कहते हैं कि हमें धरती बेच दो, हम नाम जपेंगे, फिर हम माया के चक्कर में लगकर भूल जाते हैं। संगत जी, आपको भी सोचना है, समझना है। और संगत जी, अपने आप को गुरु से जोड़िए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। देखिए इन चक्करों में मत पड़िए। ये संसारी जो देखिए अपना फर्ज निभाइए, अपना रिश्तेदारी, कोई भी आपका रिश्तेदारी है, फर्ज निभाइए। कोई भी आपके घर में आता है उससे हंस के बोलिए, मगर अमृत वेले का टाइम हो तो सबको छोड़ दीजिए, कोई शादी ब्याह कुछ भी हो। देखिए गुरु कैसे भला करेगा, आपके दुख गुरु कैसे दूर करेगा, कोई भी कष्ट हो दुनिया का आप कैसे दूर करेगा, आपकी रक्षा भी करेगा। और आपको कोई आपको बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। संगत जी, एक बार बता दूं मैं कि गुरु के अलावा आपको कोई बाह नहीं पकड़ सकता। मैं आपको बता दूं कि आप सत्संग सुनते हैं, सुनिए, एक बार सुन लिया ठीक है, जो नेगेटिविटी सत्संग छोड़ दीजिए। क्यों वहम भ्रम में पड़ते हैं? गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी। गुरु वाले बनिए, गुरु ही आपकी सारी कल्याण करेगा। गुरु के अलावा कोई आपका कल्याण कहते हैं नहीं कर सकता। गुरु ही एक ऐसी है, क्योंकि निर्भो है, निर्वैर है, उसको कोई वैर नहीं है, कोई वो नहीं है। क्योंकि आजकल तो वैर विरोध इतना चल गया है कि दुनिया ऐसे ही भ्रमित हो गई है। संगत जी, आपको सोचना है, समझना है, गुरु की कृपा में रहना है, और आप सोचते रहिए, समझते रहिए, आपको कल्याण गुरु करेगा। गुरु के अलावा कल्याण कोई नहीं कर सका। संगत जी, सोच समझ लीजिए, आगे टाइम बहुत बुरा आने वाला है, और पखंडी संगत आपको भ्रमित कर रही है। इससे पहले आप अमृत वेला संभालिए नित्यनेम से रोजाना, और एक टाइम बनाइए। देखिए रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला, इसके बीच में टाइम बना लीजिए 2.5 घंटे का, तो आपको गुरु कृपा हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सारी संगत से। और संगत जी, आपको कुछ भी मेरा अच्छा लगता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, नीचे हार्ट का निशान है, वहाँ पे डॉलर का निशान है, और आप जो है मेंबरशिप बन सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं, जो सब्सक्राइब बटन के साथ है। और आप संगत जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए जितना हो सके, और बेल आइकन पे जाके ऑल पे करिए। गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। गुरु मेहर करता है संगत जी, विश्वास की सबसे बड़ी बात है। विश्वास है तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा, विश्वास नहीं तो सोना भी मिट्टी आपको नजर आएगा। क्योंकि किस्मत आपकी बनेगी तब आप कर्म करेंगे, कर्म से ही किस्मत बनती है। आपकी किस्मत में नहीं है, आपके सामने पड़ा हुआ सोना भी आपको नजर नहीं आएगा। आपकी किस्मत में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी किस्मत। देखिए कोई आप देखते हैं ना, कम मेहनत करते हैं तो इतनी लाखों रुपए कमा लेते हैं, और मजदूर इतनी मेहनत करते हैं तो तब भी किराए की झोपड़ी में रहते हैं। आपको भी किस्मत
तभी बनेगी। आप अच्छे कर्म करेंगे, अमृत वाला संभालेंगे। और अपना ध्यान रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। चलिए चलते हैं, अगले सत्संग में मिलेंगे।